आदाब नाज़रीन, खबर दिन भर में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद शहबाज। नज़र डालते हैं पहली सुर्खियों पर। हैदराबाद में गैंग ने ऑटो ड्राइवर को अगवा कर मारा पीटा। रच्चाकुंडा पुलिस ने नागौल में जेवरात की दुकान में डकैती में मुलविस गैंग को किया गिरफ्तार। हनमकुंडा पुलिस में भर्ती के जिस्मानी टेस्ट के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल। हैदराबाद मेट्रो को हयात नगर तक बढ़ाया जाएगा KTR। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने बुध को शहर जगतियाल में मरबूत जिला दफातर कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह किया। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव जो हेलीकॉप्टर के जरिए जिला हेडक्वार्टर पहुंचे, कलेक्ट्रेट के अहाते में उतरे, जहां से उन्होंने TRS पार्टी के नए जिला दफातर का रुख किया और इसका इफ्तिताह किया। महकमे मौसमियात ने रियासत तेलंगाना में बारिश की पेश कयासी की है। जुमा और हफ्ते को तेलंगाना के बाज़ मकामात पर हल्की ता औसत बारिश का इम्कान ज़ाहिर किया गया है। कहा गया है कि इतवार को भी बाज़ मकामात पर इसी तरह की सूरत हाल बरकरार रहेगी। इस दौरान आज सुबह से हैदराबाद में मौसम अब्र आलूद है और सर्दी की लहर देखी जा रही है। हैदराबाद में चारशंबे की सुबह आसमान पर अजीब मंजर दिखाई दिया, जिससे आवाम परेशान हो गए। जहां एक अजीब शय नजर आ रही थी। कई अफराद ने इसको ताज्जुब से देखकर उसे सैयारा, तारा या आसमानी शय वगैरह तस्वुर किया। कई शहरियों ने एक दूसरे से आसमान पर नजर आने वाली सफ़ेद रंग की शय के बारे में मालूमात हासिल करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें खातिर जवाब नहीं मिला। प्लेनेटरी सोसाइटी ऑफ इंडिया के डायरेक्टर रघुनंदन ने वजाहत करते हुए कहा कि ये नेशनल बैलून फैसिलिटी की जानिब से भेजा गया रिसर्च बैलून है। ये शय आज तकरीबन 7:30 बजे नजर आई। ताहम रघुनंदन ने कहा कि दरअसल ये हेलियम का बैलून है। बुनियादी तौर पर इसको मालियाती तज्जिया के लिए भेजा गया था। इसके अंदर तकरीबन 1000 किलो वज़न आला था। गुज़िश्ता माह ही इसे छोड़ने की नोटिस जारी की गई थी। शहर के इलाके सिकंदराबाद में पीर की रात एक शख्स की आंखों में मिर्च पाउडर छिड़क कर कातिलाना हमले के बाद उसके पास से सोने की जेवरात लूट लिए गए। पवन नामी शख्स सिटी लाइट होटल के पास से गुजर रहा था कि हमलावरों ने उसकी आंखों में मिर्च पाउडर छिड़क दिया और उस पर खंजर से हमला भी कर दिया। हमले के बाद जख्मी के पास मौजूद 14 तोला वजनी तलाई जेवरात लूट कर हमलावर फरार हो गए। पवन हिमायत नगर में वाक़ राधे ज्वेलर्स से जेवरात लेकर सिकंदराबाद के लिए रवाना हुआ था। ज़ख्मी को इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। मज़ीद तफसीलात का इंतज़ार है। पुलिस तहक़ीक़ात मसरूफ़ है। हैदराबाद के पुराने शहर में खातून का कत्ल कर दिया गया। रैन बाज़ार पुलिस ने बताया कि 40 साल खातून के शौहर सलीम का इंतकाल हो गया है। खातून चंद्रा नगर इलाके के एक मकान में तनहा रहती थी। खातून की लाश कल रात मकान में खून में लथपथ पाई गई। पुलिस को शुबह है कि किसी ने गैस सिलेंडर से खातून के सर पर हमला करके उसका कत्ल कर दिया। जाए वारदात के पास से शराब की बोतलें भी दस्तयाब हुई है। शुबह किया जाता है कि किसी ने यहां मैनोशी की और उसके बाद खातून पर हमला करके उसका कत्ल कर दिया। पुलिस मुख्तलिफ जवादियों से इस वाक़े की तहक़ीक़ात कर रही है। हैदराबाद की मंगलहाट पुलिस ने एक बार फिर रुकने असम्बली मलऊन राजा सिंह को नोटिस जारी किया है। मंगलहाट पुलिस ने कहा कि राजा सिंह ने हाईकोर्ट के अहकामात पर अमल किए बगैर एक तबके के खिलाफ फेसबुक पर राजा सिंह ने आज एक स्टाल अंगेज पोस्ट की है। पुलिस ने इस पर राजा सिंह को 2 दिन में वजाहत देने की हिदायत दी। बसूरत देगर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नोटिस मौसूल होने पर राजा सिंह ने कहा कि ये बदकिस्मती की बात है कि पुलिस ने फेसबुक पर एक छोटी सी पोस्ट डालने के बाद ही नोटिस जारी किया। ये इस बात का सबूत है कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव और पुलिस उन पर तवज्जो मरकूज़ की हुई है। हाईकोर्ट ने राजा सिंह को मशरूत ज़मानत दे दी है, जो पहले ही PD एक्ट केस में गिरफ्तार हो चुका है। ताहम अदालत ने उन्हें मशरूत ज़मानत दे दी और हुक्म दिया कि वो जेल से रिहाई के बाद कोई नफरत अंगेज़ तकरीर ना करे। उन्होंने मीडिया से बात न करने का भी मशवरा दिया। एक तालबा ट्रेन और रेलवे प्लेटफॉर्म के दरमियान फंस गई। ये वाक़या रियासत आंध्र प्रदेश के दोबारा रेलवे स्टेशन में पेश आया। अनावरम से ताल्लुक़ रखने वाली 20 साला शशिकला ड्रावरा के एक कॉलेज में MC साल अव्वल में ज़ेर तालीम है। वो रोज़ की तरह हस्ब मामूल ट्रेन के ज़रिए दोबारा पहुंची। ट्रेन से उतरने के दौरान हादसाती तौर पर तालबा ट्रेन से नीचे गिर पड़ी और प्लेटफॉर्म और ट्रेन के दरमियान फंस गई। तलबा काफ़ी देर तक फंसी रही और दर्द से तड़प रही थी। इस दौरान रेलवे के रेस्क्यू अमले ने ज़ायद अज़ 1.5 घंटे की जिद्दोजहद के बाद प्लेटफॉर्म के कुछ हिस्से को तोड़कर तालबा को बहिफाजत बाहर निकालने में कामयाबी हासिल की। लड़की को इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है।
انسان کسی بھی کام کے لیے عزم کر لے تو پھر اس کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہوتا۔ اسی طرح ریاست تلنگانہ ضلع کاماریڈی کے بانسوارے سے تعلق رکھنے والے سائی چرن نامی نوجوان نے یوٹیوب میں ویڈیو کلاسز دیکھ کر MBBS میں سیٹ حاصل کی۔ وہ غربت کی وجہ سے کوچنگ سینٹر جانے کی استطاعت نہیں رکھتا تھا، لیکن یوٹیوب پر کلاسز دیکھ کر اس نے MBBS کی سیٹ حاصل کی۔ بلرام اور وجے لکشمی نامی جوڑا ایک کالونی میں کرائے کے مکان میں رہتا ہے اور جوتوں کی دکان پر چلا کر اپنا گزر بسر کرتا ہے۔ اس جوڑے کو 3 بچے ہیں اور سب سے بڑے بیٹے سائی چرن نے میڈیکل اسکول میں انٹر تک تعلیم حاصل کی۔ اس کا خواب تھا کہ وہ ڈاکٹر بنے، لیکن اس کے والدین غربت کی وجہ سے مشکلات کے شکار ہے۔ وہ اس کی تعلیم کے لیے لاکھوں روپے خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں تھے اور نہ ان کے پاس اتنے سارے پیسے تھے کہ وہ اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بنا سکے۔ اس دوران اس نے سیل فون دلوانے کی خواہش کی۔ دادی نے 10,000 روپے دیے اور بقیہ رقم اس نے باپ سے لیے، جس کے بعد طالب علم نے ایک سیل فون خریدا اور آن لائن کلاسز میں شرکت کرنا شروع کر دیا۔ وہ روزانہ 18 گھنٹے سے زیادہ مطالعہ کیا کرتا تھا اور آخرکار اس نے اپنا مقصد حاصل کر لیا۔ نوجوان یہاں تک پہنچ گیا، تاہم تعلیمی جاری رکھنے کے لیے اخراجات کی رقم کو لے کر وہ کافی پریشان ہے۔ اس نے مدد کی خواہش بھی کی ہے اور لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ اس کی مدد کرے تاکہ وہ ڈاکٹر بن سکے۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی میں فیشن ڈیزائننگ اور انٹیریئر ڈیزائننگ جیسے روزگار پر مبنی مہارتوں کے فروغ اسکل ڈیولپمنٹ پروگرامز میں داخلہ جاری ہے۔ اردو یونیورسٹی اور سمایا کالج آف ڈیزائننگ اسٹڈیز کے اشتراک سے جاری ان پروگراموں کے لیے آن لائن فارم داخل کرنے کی آخری تاریخ 10 دسمبر ہے۔ ان کورسز میں اردو یونیورسٹی کے طلباء کے لیے پارٹ ٹائم کورس، سرٹیفکیٹ کورس انٹیریئر ڈیزائننگ اور فیشن ڈیزائننگ، اسی طرح ڈپلومہ کورسز انٹیریئر ڈیزائننگ اینڈ فیشن ڈیزائننگ شامل ہے۔ اس کے علاوہ اردو یونیورسٹی سے تعلق نہ رکھنے والے طلباء کے لیے انٹیریئر ڈیزائننگ اور فیشن ڈیزائننگ میں ڈپلومہ اور ایڈوانس ڈپلومہ کورس دستیاب ہیں۔ ہر کورس میں 25 طلباء کی گنجائش ہے۔ فیس کی ادائیگی 12 تا 14 دسمبر ہوگی۔ 16 دسمبر سے کلاسز کا آغاز ہوگا۔ اروند کیجریوال کی قیادت والی عام آدمی پارٹی نے دہلی کے میئر کا عہدہ جیت لیا ہے۔ دہلی میونسپل کارپوریشن کے کل 250 وارڈ میں سے عام آدمی پارٹی نے 126 وارڈ جیت کر جادوئی فگر کو عبور کیا ہے۔ دہلی کارپوریشن پر گزشتہ 15 سال سے حکومت کرنے والی BJP کو بری طرح شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ مسلسل 3 بار میئر کی سیٹ جیتنے والی BJP اب صرف 97 وارڈز میں ہی جیت سکی ہے۔ جگدیپ دھنکر نے راجیہ سبھا کے چیئرمین کا عہدہ سنبھال لیا۔ اس موقع پر نئے چیئرمین کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے اپوزیشن کے لیڈر ملکارجن کھڑگے نے کہا کہ انہیں امید ہے کہ جلد بازی میں کوئی قانون سازی نہیں کی جائے گی اور وعدہ کیا کہ اپوزیشن ایوان کو چلانے میں تعاون کرے گا۔ ملکارجن کھڑگے نے کہا کہ اس ایوان میں جلد بازی میں بہت سے قوانین پاس کیے گئے اور بعد میں عدالتوں نے ان پر تبصرہ کیا جو ایوان کے لیے اچھا نہیں ہے۔ امید ہے کہ تمام بلوں کو مناسب بحث کے ساتھ منظور کیا جائے گا۔ تمل ناڈو راجدھانی چنئی کے ایک 39 سالہ شخص نے اجوازی گھوٹالے میں تقریباً 21 لاکھ روپے گنوا دیے۔ دراصل اس نوجوان کو ایک مرد نے خود کو دلہن کے طور پر پیش کر کے اس سے ٹھگی کو انجام دیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ انہوں نے اس شخص کا نام عام نہیں کیا ہے جس کے ساتھ ٹھگی کی گئی ہے۔ پولیس نے ایک شخص کو گرفتار کر لیا جس نے ممکنہ طور پر دلہن کا روپ دھار لیا تھا۔ پولیس کے مطابق 39 سالہ شخص نے والد نے اپنے بیٹے کا نام شادی کے سائٹ پر درج کرایا تھا کیونکہ اس کی عمر زیادہ ہو رہی تھی۔ ملزم سری نواس نے سائٹ کے ذریعے خود کو عورت ظاہر کرتے ہوئے اس سے رابطہ کیا اور اپنا فون نمبر 39 سالہ شخص کے ساتھ شیئر کیا اور پھر اس کے ساتھ خود کو لڑکی بتا کر اس سے 21 لاکھ روپے کی ٹھگی کر لی۔ مدھیہ پردیش کے بیتول ضلع کے قبائلی لڑکیوں کے آشرم میں لڑکیوں پر 400 روپے کی چوری کرنے کا الزام لگاتے ہوئے انہیں جوتوں کی ہار پہنا کر اور ان کے چہرے پر کالک پوت کر ہاسٹل کے احاطے میں گھمانے کا معاملہ سامنے آیا۔ بعد میں گھر والوں کی مخالفت پر ہاسٹل سپرنٹینڈنٹ نے معافی مانگ لی۔ معاملہ ضلع انتظامیہ تک پہنچ گیا اور تحقیقات کے لیے کمیٹی تشکیل دی گئی۔ یہ شرمناک معاملہ دامجی پورہ میں چلائے جانے والے قبائلی بہبود محکمے کے کستوربا گاندھی گرلز ہاسٹل سے متعلق ہے۔ یہاں ہاسٹل سپرنٹینڈنٹ نے طالبات پر 400 روپے چوری کرنے کا الزام لگایا اور پہلے انہیں جوتوں کی ہار پہنا کر پورے ہاسٹل کے احاطے میں گھمایا اور پھر ان کے بال کھول کر پاؤڈر
काजल लिपस्टिक गलत तरीके से लगाकर भूत बनकर रक्स करने पर मजबूर किया गया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI ने इस साल लगातार 5वीं बार रेपो रेट में इजाफा किया है। रिपोर्ट के मुताबिक रेपो रेट में 0.35% यानी 35 बेसिस पॉइंट्स का इजाफा करने का ऐलान किया गया है। अब रेपो रेट में 5.90% से बढ़कर 6.25% हो जाएगा। इस फैसले से अब होम लोन समेत हर किस्म के कर्जे महंगे हो जाएंगे। MPC की मीटिंग के बाद RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बुध को पॉलिसी रेट में इजाफा करने का ऐलान किया। पार्लियामेंट का सरमाई इजलास आज से शुरू हो गया है। इससे पहले वजीर आजम नरेंद्र मोदी पार्लियामेंट पहुंचे और मीडिया से खिताब किया। वजीर आजम मोदी ने कहा कि सरमाई इजलास आज पहला दिन है। ये सेशन अहम है क्योंकि हम 15 अगस्त से पहले मिले थे। 15 अगस्त को आज़ादी के 75 साल मुकम्मल हो गए। अब हम अमृत काल के सफर में आगे बढ़ रहे हैं। हम एक ऐसे वक्त में मिल रहे हैं जब मुल्क और हमारे हिंदुस्तान को G20 की मेज़बानी का मौका मिला है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के लिए G20 की मेज़बानी करना एक बड़ा मौका है और ये सरबराही इजलास सिर्फ एक सफारती तकरीब नहीं बल्कि दुनिया के सामने हिंदुस्तान की सलाहियत को जाहिर करने का एक मौका है। इतना बड़ा मुल्क, जमहूरियत की माँ, इतना तनूअ, इतनी सलाहियत, ये दुनिया के लिए हिंदुस्तान को जानने का और हिंदुस्तान के लिए दुनिया को अपनी सलाहियत का मुजाहरा करने का मौका मिला है। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आज तीसरे दिन राजस्थान के कोटा जिले के दारा इलाके से सुबह तकरीबन 6 बजे शुरू हुई। भारत जोड़ो यात्रा दारा के इलाके हीरिया गिरडी में रात के क़याम के बाद दारा रेलवे स्टेशन के बाहर से दोबारा शुरू हुई। राहुल गांधी के साथ वजीर आला अशोक गहलोत, कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी KC वेणुगोपाल, रियासती कांग्रेसी सदर गोविंद सिंह, साबिक नायब वजीर आला सचिन पायलट और दीगर कई रहनुमा भी चल रहे थे। जबकि कांग्रेस की जानिब से कल ही राजस्थान का इंचार्ज मुकर्रर किए गए कांग्रेस के नेशनल वर्किंग कमेटी के रुकन और पंजाब में साबिक चीनी हुकूमत में नायब वजीर आला रहे सुखविंदर सिंह रंधावा भी आज राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे। मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी ने मंगल के रोज अजमेर में वाक़ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर हाजिरी लगाई। ममता बनर्जी सख्त हिफाजत में दरगाह पहुंची, जहां निजाम गेट पर उनका इस्तकबाल किया गया। वहां से वो सब्ज रंग की मखमली चादर और अकीदत के फूलों के साथ मजार शरीफ पहुंची और मन्नत पूरी करने का शुक्रिया अदा करने के साथ दुआ की। ममता बनर्जी को दरगाह कमेटी और अंजुमन की तरफ से दरगाह की तस्वीर और तबर्रुक पेश किया गया। बनर्जी यहां से नज़दीक में ही देवान साहब की हवेली भी गई, जहां उन्होंने दरगाह दीवान ज़ैनुल आबिदीन से अखलाकी मुलाकात की। हैदराबाद में एक गैंग ने एक ऑटो ड्राइवर को पकड़कर मारा पीटा। पुलिस ने कहा कि 2 हरीफ ग्रुपों के दरमियान पुरानी दुश्मनी के बाद से ये वाकया पेश आने का शुबा है। मुतासिरा मोहम्मद राजेंद्र नगर के एक ऑटो ड्राइवर इरफान उर्फ इमरान की मुबैना तौर पर हरीफ ग्रुप से ताल्लुक रखने वाले 3 अफराद ने उनको अगवा कर लिया था। रचकन्ना पुलिस ने जेवरात की दुकान डकैती के मामले को हल कर लिया, जो गुज़िश्ता हफ्ते चतनियापुरी नागौल में दर्ज किया गया था और बुध को यहाँ एक 6 रुकनी गैंग को गिरफ्तार कर लिया गया। मुस्लिमान से जेवरात, आतिशे, असलहे और डकैती में इस्तेमाल होने वाले गाड़ियों बरामद कर ली गई। केयर हॉस्पिटल बंजारा हिल्स के सर्जनों ने बुध के रोज मेट्रोनिक हाइग्रोबोटिक स्टेडेड सर्जरी सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए एक 26 साल शख्स की सर्जरी कामयाब तकमील करने का ऐलान किया है। मोटापे की वजह से मरीज, जिसका वजन 148 किलोग्राम है, बेकाबू डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर का शिकार है, जिसकी वजह से फौरी मुदाखलत की जरूरत थी। पुलिस ने काकतीय यूनिवर्सिटी कैंपस ग्राउंड में वजीफादार पुलिस कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर के ओहदे के ख्वाहिशमंद अफराद के जिस्मानी फिटनेस टेस्ट इनेकाद के तमाम इंतजाम कर लिए हैं। जिस्मानी कारकर्दगी के टेस्ट 8 दिसंबर से 3 जनवरी तक मुनक्कद की जाएंगी। वरंगल जिले के कुल 24,612 उम्मीदवार इम्तहानात में शिरकत कर रहे हैं। इनमें से 19,651 मर्द और 4,961 खवातीन हैं। ये टेस्ट जुमरात की सुबह 5 बजे शुरू होंगे। वरंगल के पुलिस कमिश्नर A.V. रघुनाथ ने कहा है कि हम इन टेस्टों में शिरकत करने वाले उम्मीदवारों से अपील करते हैं कि वो दाखिला कार्ड, इत्तलाई खत, दरखास्त की प्रिंट शुदा कापी, उम्मीदवार बिरादरी, साबिक सर्विसमैन सर्टिफिकेट्स की खुद दस्तखत के साथ लाएं। वजीर बल्दी नज़्म नसक KT रामाराव ने कहा कि मेट्रो रेल जो फिलहाल LB नगर तक चल रही है उसे हयात नगर तक बढ़ाया जाएगा। LB नगर हल्के में तरक्याती कामों के सिलसिले का इफ्तिताह करने के बाद एक जलसे आम से खिताब करते हुए वजीर मौसूफ ने कहा, हमारी हुकूमत दोबारा मुंतखब होने के बाद मेट्रो रेल को हयात नगर तक तवसी देने और शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बेहतर बनाने की कोशिश की जाएगी। మీ LB నగర్ నుంచి హయాత్ నగర్ దాకా కూడా మెట్రోను విస్తరించే ప్రయత్నం కూడా బ్రహ్మాండంగా చేస్తాం। ఆ దిశగా ప్రజా రవాణాను కూడా విస్తరించే ప్రయత్నం చేస్తాం। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। हैदराबाद में गैंग ने ऑटो ड्राइवर को अगवा कर मारा पीटा। रच्चाकुंडा पुलिस ने नागौल में जेवरात की दुकान में डकैती में मुलविस गैंग को किया गिरफ्तार। हनमकुंडा पुलिस में भर्ती के जिस्मानी टेस्ट के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल।
حیدرآباد میٹرو کو حیات نگر تک بڑھایا جائے گا KTR۔ خبر دن بھر کا سلسلہ یہیں پر اختتام پذیر ہوا۔ محمد شہباز کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔